बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म हो गया है, लेकिन बड़ी बात यह कि चुनावी मैदान में जनता से जुड़े महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के बदले दूसरे मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है। 4 सीट पर हो रहे उपचुनाव में SC/ST के साथ ही आदिवासी निर्णायक भूमिका में बताए जा रहे हैं, साथ ही दलित भी, और इन्हें लुभाने की कोशिशें हो रही हैं। इसलिए कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी इन्हें साधने में जुट गए हैं। एक तरफ सीएम शिवराज आदिवासियों के लिए घर पहुंच राशन योजना का ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आदिवासी परिवार के घर रात गुजार कर उनका हितैषी होने का संदेश भी बीजेपी दे रही है। उधर कांग्रेस इसे वोटरों को लुभाने का आरोप लगा रही है। गुर्जर वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस ने भी सचिन पायलट के चुनावी दौरे तय कर दिए हैं। वाल्मीकि जयंती पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को वाल्मीकि की याद आई और महर्षि वाल्मीकि के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में चुनाव इन दिनों विकास, महंगाई, रोजगार इन पर नहीं, जातियों पर हो रहे हैं। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि एमपी की सियासत से जाति आखिर क्यों नहीं जाती। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आइए बीजेपी और कांग्रेस के बयान सुन लेते हैं। चुनाव के दौरान जमकर बयानों के तीर चल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता, सुनिए। विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रीगण, भाजपा के नेता लगातार आचार संहिता के उल्लंघन कर रहे हैं। ना आचार संहिता को मानते हैं, ना कुछ करते हैं। रोज घोषणाएं करते हैं। मंत्रिमंडल कैबिनेट बैठक में भी घोषणाएं कर देते हैं। स्थिति है कभी किसी का ट्रांसफर कर दिया, कभी किसी का पोस्टिंग कर दी। मुख्यमंत्री जी ने वहां पर मंत्रियों की उपस्थिति में, गोविंद सिंह राजपूत राजस्व मंत्री, सिसोदिया, सारे लोगों की उपस्थिति में उन्होंने कहा कि उदयगढ़ को तहसील बनाएंगे। बोले मंत्री पर तहसील बनाने वाले मंत्री तो यहीं पर बैठे हुए हैं, बना लो, बात कर दो, बना दो, कर देंगे, घोषणा हो जाएगी, कर दो। ये सब क्या है? साथ ही उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि आदिवासी भाइयों, हम खेती के लिए और मकान बनाने के लिए आपको जमीन के मुफ्त में अलग अलग पट्टे देंगे, आप चिंता मत करिए, आप भाजपा को जिताइए। ये सब सीधा सीधा खुला हुआ उल्लंघन है आचार संहिता का। हमने मुख्यमंत्री के खिलाफ आज चुनाव आयोग को शिकायत की है। कांग्रेस ने सदैव ही इस प्रकार की चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, इनमें समाज को जाति के आधार पर बांटने का ही काम किया है। ऐसे ही प्रयोग वो खंडवा लोकसभा क्षेत्र में सचिन पायलट जी को बुलाकर करने वाले हैं। अब सचिन पायलट जी राजस्थान में ही किस स्थिति में सबको मालूम है, तो वो मध्य प्रदेश में आके क्या चमत्कार करेंगे ये तो वो जाने। पर मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दलों को इस प्रकार से जातिगत आधारों पर समाज को बांटने का काम नहीं करना चाहिए। और आइए अब देखते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने क्या कहा है सीएम शिवराज को लेकर, ये भी सुनिए। उनका कान नहीं चलता, आंख नहीं चलती, मुंह बहुत चलता है। कुछ भी बोलवा लो उन्हें। जहाँ नदी नाई भी होए, बोलो पुल बना दूंगा मैं, बोले पुल बना दूंगा मैं। ये शिवराज सिंह 2 तारीख को जब गिनती होगी तो शिवराज जी कुर्सी बचा लीजिएगा। अब तो प्रदेश थक गया है, प्रदेश थक गया आपकी घोषणाओं से। 60 साल का ये हिसाब है। शिवराज जी ने कहा था, जिले की बात करी तो सब आपने सुन ली, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। जिले की बात करी, पानी की बात करी, रोजगार की बात करी। शिवराज सिंह तो कुछ भी कह जाए। मुझे ताज्जुब है कि कम से कम माफी तो मांग लेते आपसे, माफी मांग लेते कि भाई मैंने धोखा दिया, आगे नहीं दूंगा। ये तो आज आके फिर से नारियल फोड़ने लग जाएंगे। और आइए अब सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता कमलनाथ और कांग्रेस को लेकर। जैसे पानी से मछली को निकाल दो और कैसे तड़पती रेत में, ऐसे कांग्रेसी और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह तड़प रहे हैं सत्ता के बगैर। और इसलिए खजवाई बिल्ली खंबा लोचने वाली कहावत सिद्ध हो रही है। एक कमलनाथ जी लोगों को, अधिकारी कर्मचारियों को धमका रहे हैं कि बीजेपी का बिल्ला लगा के घूमोगे, मैं देख लूंगा, सरकार आ रही मेरी। क्या तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अब कांग्रेस की कभी सरकार नहीं आएगी। और क्यों नहीं आएगी? अरे वर्ग के साथ धोखा किया, इसलिए जनता ने अभी लोकसभा विधानसभा उपचुनाव में इनको धक्का दिया। अब ये तो कमलनाथ जी की आवाज और उनके इस झूठ को इस प्रदेश के अंदर कौन मानेगा? मुझे लगता है कि अब लोगों को समझने की जरूरत है और कमलनाथ जी अब बोलते रहें। आपकी आवाज इस मध्य प्रदेश के अंदर अब खत्म हो गई। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। आइए सबसे पहले ये सवाल देख लेते हैं और फिर डिबेट को शुरू करते हैं। हमारे सवाल जो हैं वो दरअसल जनता के दिल से उठ रहे सवाल हैं
उपचुनाव में हाथ पैर फूले, रोजगार महंगाई छोड़ जातिवाद के झूले में झूले। कांग्रेस बीजेपी को याद आए वाल्मीकि, क्या वोटरों पर चलेगी ये तरकीब? गुर्जर दलित आदिवासी वोटरों को बांटने की चाल सियासी। एमपी की सियासत से जाति आखिर क्यों नहीं जाती, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल हम पूछेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं केपी त्रिपाठी जी, बीजेपी विधायक, वरिष्ठ बीजेपी के नेता। केपी त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं विक्रांत भूरिया जी, यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। विक्रांत भूरिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं त्रिपाठी जी आपके पास आता हूं। उपचुनाव तो विकास के मुद्दे पर होना चाहिए था। त्रिपाठी जी, बात यह होती है कि बीजेपी ने बहुत विकास किया है, लगातार विकास की हम लोग देखते हैं कि बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन यहां पर आदिवासियों के लिए घर पहुंच राशन, आदिवासियों के घर सोएंगे, वाल्मीकि जयंती मनाएंगे, ये तमाम चीजें सर कहां से आ गई? ये तो चल नहीं रही थी ऐसी सब चीजें। अगर चल भी रही थी तो ये सीएम और इसको इतना हाईलाइट देने की जरूरत नहीं थी, किसी समाज विशेष के लिए काम हो रहा था। ये चुनाव में ही आकर के सब ऐसा क्यों हो जाता है कि जातियों में हम लोग फिर सिमट जाते हैं? देखिए, जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का सवाल है, 2003 के बाद जब हमारी सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भूख के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का मध्य प्रदेश में काम किया था और 1 रुपए किलो गेहूं चावल कोई कल्पना नहीं कर सकता था, उन्होंने योजना लागू की थी। ये आज की योजना नहीं है, पिछले 15 सालों से हमारी मध्य प्रदेश सरकार और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान 1 रुपए किलो गेहूं चावल हर समाज को देने का, प्रदेश की 50 से 70% आबादी को देने का काम कर रहे हैं। जहां तक वाल्मीकि जयंती मनाने का सवाल है, हमारी सरकार जो हमारे महापुरुषों ने हमारे प्रदेश के लिए कभी भी योगदान किया, हमारे जिलों के लिए योगदान किया, हमारे देश के लिए योगदान किया, यदि हम उनके गर्भोक्ति के लिए कोई कार्यक्रम करते हैं और रेगुलर कर रहे हैं, कोई ये नहीं कि चुनावी सभाओं में कर रहे हैं, हम रेगुलर कर रहे हैं। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का करेंगे, आज हम वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं और ये पिछले सालों में भी हम मनाते आए हैं, चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, देखिए 15 महीनों में जब इनकी सरकार थी, इन्होंने किसानों की कर्ज माफी का छलावा करके किसानों के साथ धोखा किया, 2,60,000 प्रधानमंत्री आवास लौटाकर गरीबों के साथ धोखा किया, एक भी 1.5 साल में इन्होंने भर्तियां नहीं की, नौजवानों के साथ इन्होंने छल करने का काम किया। मैं ये जानना चाहता हूं त्रिपाठी जी, और त्रिपाठी जी देखिए, वाल्मीकि जयंती आप पहले भी मनाते थे। 1 मिनट अभिलाष जी, बोलिए त्रिपाठी जी, बोल लीजिए। मेरी बात जहां तक पूरी हो जाने दीजिए। तो नौजवान संबल से नाम इन्होंने हटाने का बड़ी संख्या में किया। अब इन्होंने गरीबी रेखा से नाम काटने की तैयारी कर रखी थी कि गरीबों, किसानों और नौजवानों की बद्दुआओं से इनकी सरकार भरभरा कर गिर गई और आज हमारी सरकार है। कोरोना के बावजूद हमारे मुख्यमंत्री जी ने कितना गरीबों के लिए, चाहे वो संबल योजना की राशि डालने का काम हो, चाहे किसानों, बहुत सारे कामों की लिस्ट सर आप लोग लिस्ट, लेकिन त्रिपाठी जी ये तमाम मुद्दे चुनाव में क्यों नहीं उठ रहे हैं सरकारी? सर ये चुनाव में ये मुद्दे, हम तो चाह रहे थे विकास के मुद्दों पर, त्रिपाठी जी हम तो चाह रहे थे कि विकास के मुद्दे पर ही चुनाव हो, फिर आदिवासियों के घर रात गुजारने की जरूरत कैसे आ जाती है सीएम साहब को? फिर क्यों हम देखते हैं कि वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई जाती है और हनुमान चालीसा का पाठ हो जाता है? इन्हीं मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी जी। 2000 SCCC डेटा के 2011 की सूची में जितने नाम थे, हमारी शिवराज सरकार ने तय कर दिया है कि इस साल हम सभी आवास बनाकर, ठीक है, आपकी भविष्य की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। विक्रांत जी के पास आता हूं, आऊंगा आपके पास, त्रिपाठी जी आपके पास लौटूंगा मैं। विक्रांत जी, आपको क्या लगता है कि जब भी हम देखते हैं चुनाव आते हैं तो आदिवासियों के घर रातें बीतने लगती हैं, उनके घर, अगर मैं बहुत ही पॉलिटिकली तंज के भाषा में कहूं तो सियासी जो है प्रवास होने लगता है, वाल्मीकि जी याद आ जाते हैं, बिरसा मुंडा जी याद आ जाते हैं और इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर यह कहा जाता है कि छुट्टी भी कैंसिल कर दो। तो ये आपको लगता है कि चुनाव को भुनाने के लिए क्या जातियों का सहारा लिया जा रहा है मध्य प्रदेश में? देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अभिलाष जी का कि मेरे को बोलने का मौका दिया गया है जी। तो मुझे लग रहा है पार्टी की पूरी कथा सुनाएंगे, शुरू से करेंगे 2003 से और 2021 के बाद तक भी बता देंगे कि विषय क्या है। और सबसे बड़ी बात अगर इनके पास विकास होता, विकास का एजेंडा होता, तो आज ये सीधे सीधे जिस तरह से जातिवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कभी नहीं करते। आज मध्य प्रदेश में इनके पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं है,
एक आपके चैनल के माध्यम से मैंने सुना, कोई बीजेपी का नेता ये कह रहा था कि कांग्रेस को जिस तरह से सत्ता के बाहर निकलकर मछली को पानी से निकाल दिया है, वैसी की स्थिति ये बीजेपी सरकार की हुई थी जब इन्होंने हजारों करोड़ खर्च कर वापस से सत्ता को पकड़ने का और सत्ता को पाने का पूरा प्रयास करा था और उसमें सफल हुए थे। आज मध्य प्रदेश में अगर जनता को कुछ चाहिए तो युवाओं को रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए। आज महंगाई आम जनता की पूरी कमर तोड़ दी है। आप पेट्रोल डीजल की क्या बात करते हैं? पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया, खाने का तेल 200 के पार हो गया, आपका पीने का दूध महंगा हो गया, बिजली के बिल की ये स्थिति है। मैं आपको हकीकत बताता हूं, आज हम चारों उपचुनाव में घूम रहे हैं। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, तब 100 यूनिट का बिजली का बिल आता था, पर वही बिजली का बिल आज 5,000 से 10,000 रुपए आ रहा है, जिसमें आम जनता और जो कामगार व्यक्ति है उसकी पूरी तरह से कमर टूट गई है। रोजगार की स्थिति में बता दूं कि कोरोना काल में जो ये इतने बड़े बड़े गायन करते हैं, सबसे बड़ी शर्म है ना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को आना चाहिए कि जैसे ही चुनाव आया उनको आदिवासियों की याद आ गई। जब आदिवासियों पर पूरे प्रदेश में हत्याएं हो रही थी, उन पर अत्याचार हो रहे थे, चाहे नेमावर कांड हो, चाहे नीमच का कांड हो, जब पकड़कर घींच दिया जाता है उसको, 10 फुट नीचे बालिकाओं को, आदिवासी वालों को गाड़ दिया जाता है क्योंकि वो बीजेपी का विधायक का संरक्षण था उसको। उसके बाद खंडवा में पुलिस टॉर्चर कर मार दिया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और दूसरों की क्या बात करें, मुख्यमंत्री के खुद गांव में, जैद गांव के 3 किलोमीटर दूर एक आदिवासी को मार दिया जाता है क्योंकि वो उनके समाज का था, इसलिए उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए इनको आदिवासियों के घर पर जाने की जरूरत पड़ गई। अगर इन्होंने आदिवासी के लिए काम करा होता तो ये जरूरत नहीं पड़ती। कोरोना काल में जिस तरह से सरकार ने पूरी तरह से परिवार को छोड़ दिया था उनके हाल पर, और लोग तड़प तड़प कर मरे हैं, कोरोना नहीं कराए। और इसी कोरोना काल के जब ये चुनाव आया तो उनके यहाँ उनको सहानुभूति देने के लिए पहुंचते हैं। इनसे पूछिए कि कितने लोगों को आज तक जो मुआवजे की घोषणा करी थी कोरोना काल में, 1 लाख रुपए मुआवजे की, आज तक किसी को भी वो मुआवजा नहीं मिल पाया है। तो ये जो मुद्दे, इस पर चुनाव होना चाहिए, विकास के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। ये सिर्फ पुराने कथावाचक की तरह 2003 में ये करा, 2004 में करा, अरे आपने कुछ करा होगा तभी सरकार भी तो आई आपकी। अब आपने जो सरकार आपकी नहीं आई थी, ये कमलनाथ जी की सरकार आई थी और 5 साल के लिए आई थी, जिसको आपने पैसे के दम पर, ताकत के दम पर जिसको हटा दिया है, और काम करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन विक्रांत जी, एक सवाल मेरा एक सवाल कांग्रेस से भी है। विक्रांत जी देखिए, आज मैं जाति पर बात कर रहा हूं। अगर इतने अच्छे, इतने बड़े और इतने जायज मुद्दे आपके पास हैं, तो फिर गुर्जर वोट बैंक को लुभाने के लिए सचिन पायलट का दौरा कराया जाना, क्या यह जातिवाद की राजनीति नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि ये तमाम चीजें हो रही हैं? वाल्मीकि जयंती पर आज हमने देखा कांग्रेस ने भी संगोष्ठी का आयोजन किया। अगर हम बीजेपी के हनुमान चालीसा के पाठ को सियासी नजरिए से, चश्मे से देखें, तो फिर क्या हमें कांग्रेस की वाल्मीकि जयंती पर हुई संगोष्ठी को भी उसी नजरिए से देखना चाहिए? क्या हमें पूछना चाहिए कि सचिन पायलट गुर्जर वोट बैंक को लुभाने क्यों आ रहे हैं? क्या आपके पास मुद्दों की कमी है सर? मुद्दों की बिल्कुल कमी नहीं है, पर स्टार प्रचारक का काम होता है कि वहां आकर सचिन पायलट सिर्फ गुर्जरों के नेता नहीं है, इस पूरे देश के नेता है, कांग्रेस के नेता है और युवा के प्रेरणा स्रोत हैं। अगर युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में उनको बुलाया जाता है, बहुत स्वागत है उनका। और वाल्मीकि जयंती मनाने में, दूसरे आयोजन करने में, हनुमान चालीसा पढ़ने में बिल्कुल कोई किसी को ऐतराज नहीं है। पर बीजेपी जिस तरह से इसको वोटों की राजनीति बनाती, उस चीज पर हमको आपत्ति है, और उस चीज का हम पहले भी विरोध करते हैं और आगे भी विरोध करेंगे। ठीक है त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस बार बार कह रही है कि एक तो जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं आप लोग, और दूसरा आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि कभी कह देते हैं कि हम जमीन के पट्टे देंगे, कभी कह देते हैं घर पहुंच राशन की व्यवस्था हमने शुरू कर रहे हैं आदिवासियों के लिए, और ये उन इलाकों में जहां चुनाव में आदिवासी दलित बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं, उस टाइम पर क्या आपको लगता नहीं कि 15-20 दिन थोड़ा सा यहां पर धैर्य रख लिया जाता तो शायद इस तरह के आरोप नहीं लगते? जी, जहां तक जातिवाद का सवाल है, ये कांग्रेस का शिगुफा रहा है और कांग्रेस ही ऐसे काम करते आई है। कांग्रेस के आधार पर लोगों को बांट के वोट लेने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस करके मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर विकसित राज्यों में की श्रेणी में खड़ा कर करके हमने पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश की जनता का हम विश्वास लगातार हासिल करते रहे। हमको जाति के आधार पर, और रही बात आचार संहिता की, हमेशा देखिए जब ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं। देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं पर जब ये चुनाव हारते हैं
क्वेश्चन मार्क लगाने का काम ये करते हैं। इनको देश के संविधान पर कोई भरोसा नहीं, किसी भी सूरत पर ये सत्ता पाना चाहते हैं। मैं इनको विक्रांत जी को बताना चाहता हूं, जहां ये कथावाचक की बात कर रहे थे, आप सोते हुए सपने देखते रहिए कि हम मध्य प्रदेश में कुछ कर गुजरेंगे। मध्य प्रदेश में कर गुजरना था तो 2003 के पहले बंटा ढार की जो आपकी सरकार थी और जो 15 महीने की सरकार आई और आपने किसानों, नौजवानों, गरीबों के साथ संबल क्या 100 रुपए का बिल देते, संबल योजना से आपने लाखों करोड़ों नाम काटने का पाप किया। जो हमारी शिवराज सरकार ने 100 रुपए का बिल संबल योजना के हितग्राहियों को देने के लिए बोला था और फिर आपने नया सवेरा में 100 रुपए की राशि की, जब नया सवेरा से आपने करोड़ों नाम ही काट दिए। तो इस तरह से यह सिगुफेबाजी, जात के आधार पर लोगों को बांटने का, जहां तक वाल्मीकि जयंती मनाने का सवाल है या बिरसा मुंडा, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी जयंतियां मनाने का काम किया और कांग्रेस भी उनका यदि अनुसरण कर रही है तो हम उसका स्वागत करते हैं। हमारे जो महापुरुष हैं उनकी जयंतियां मनाई जानी चाहिए, जोर शोर से मनाई जानी चाहिए और लोगों को उनके चरित्र के बारे में और जीवन के बारे में जानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस करके ये चुनाव में जाती है। हमेशा हम चुनाव के लिए काम नहीं करते। हमारे नजरों में दल से पहले प्रदेश है, दल से पहले देश है, व्यक्ति से पहले दल और दल से पहले देश। इसलिए हमारा जिला, हमारा प्रदेश और हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, व्यक्ति के विकास करते हुए भारत को उच्चतम स्थान पर ले जाना। अच्छा केपी त्रिपाठी जी, केपी जी, मैं केपी जी आपसे ये जानना चाह रहा था कि आदिवासियों के लिए घर पहुंच राशन सेवा आप लोगों ने शुरू की, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। उसके पीछे की वजह नहीं बता रही सर बीजेपी, क्यों घर पहुंचाना पड़ रहा है? क्या पीडीएस सिस्टम बर्बाद है हमारा? आपको लगता है कि आदिवासियों को तक राशन नहीं पहुंच रहा, भ्रष्टाचार हो रहा है? और अगर पहुंचाना पड़ रहा है, जरूरी है, कुछ उससे फायदा हो रहा है, तो सिर्फ आदिवासियों को क्यों फायदा दे रहे हैं सर? दलितों को दे दीजिए, बीपीएल के तमाम लोगों के घर पहुंचा दीजिए। इसको लेकर के भी मन में बड़ा सवाल था। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या हमने ये कुछ घोषणा में बदलाव किया है? क्या हमारी सरकार, हमने पहले भी कहा कि भूख के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का काम शिवराज सिंह चौहान जी की भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार ने किया था। उसी तारतम्य में अभी हमने पीएसओ मशीन लागू की, जिससे हमारे भाई और 70% आबादी को हम कवर कर रहे हैं। किसी सबका साथ सबका विकास, किसी जात, किसी धर्म के आधार पर जान नहीं दे रहे हैं। 70% आबादी को हर किलोमीटर। विक्रांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विक्रांत जी प्लीज। गेहूं चावल देने का काम हमने पूरे प्रदेश के अंदर किया। तो विक्रांत जी प्लीज बोलिए। आप है ना दूसरों की बात भी सुने, और जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ, अगर मान लो कि आज भी मध्य प्रदेश में भुखमरी से लोग मर रहे हैं, तो ये सरकार की सबसे बड़ी इसमें कांग्रेस को क्या, कमलनाथ जी को क्यों, विक्रांत जी को क्या? विक्रांत जी बिल्कुल आप तो एक मिनट खुश होना चाहिए। त्रिपाठी जी, विक्रांत जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट सुन लेते हैं। वही कारण है कि इनको वापस घर पर जाना पड़ रहा है। यदि कोई आपत्ति है तो ये कभी गरीबों की हितैषी नहीं रही है। विक्रांत जी आप पर आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस गरीबों की हितैषी नहीं रही है, तो हम उनको बेवकूफ बनाकर वोट नहीं ले सकेंगे। हम जाति और त्रिपाठी जी एक मिनट, त्रिपाठी जी वोट नहीं ले सकेंगे, इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, विक्रांत जी जवाब दे रहे हैं प्लीज। मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर त्रिपाठी जी के पेट में दर्द हो रहा हूं तो मैं डॉक्टर हूं, मैं इलाज कर सकता हूं उसका, पर इनका दर्द दूसरा कारण से है कि इनको पता है कि इनके जिस तरह से उपचुनाव में दमों में जबरदस्त भूखी इनको खाना पड़ी है, 17,000 वोटों से ये हारे हैं। इनको पता है कि जो आने वाले चुनाव में उसमें अगर इन्हें लोक लुभावन घोषणा नहीं करी, जातियों पर प्रहार नहीं करा, और ये जो बात में करिएगा बिरसा मुंडा जी इनके लोग हैं, बिरसा मुंडा जी इनके व्यक्ति, वो स्वतंत्र सेनानी थे और इनको स्वतंत्र सेनानी की लड़ाई लड़ने के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो वो आप अपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, कमलनाथ जी की दवाई करिए, दिग्विजय सिंह का दिमागी इलाज करिए और कमलनाथ जी की जो अन्य बीमारियां हैं उनका इलाज करिए यदि आप डॉक्टर हो तो। और जिस तरह का योगदान ये प्रदेश में दे रहे हैं, प्रदेश में इनकी पूरी तरह से सफाई हो जाएगी। और आपकी डॉक्टरी तब मैं मानूंगा जब कमलनाथ जी को स्वस्थ करके चुनाव में उतारिए, वो मेहनत करें, सिर्फ चुनाव के दिन वो पार्टी के काम में न लगे। विक्रांत जी ठीक है, त्रिपाठी जी आपके सवाल का मर्म मैं समझ गया हूं। शब्द चूंकि मैं नहीं ले पाऊंगा, वो तंज वाले ज्यादा लग रहे हैं मुझे, पर मैं आपका सवाल जायज लग रहा है वो पूछ लेता हूं। विक्रांत जी, बहुत ये सवाल बड़ा गंभीर है और इसे तंज के लहजे में लपेट करके त्रिपाठी जी ने फेंका है आपकी तरफ कि बड़े नेता जो हैं, चाहे कमलनाथ जी हो या बाकी बड़े नेता, वो उतने
सक्रिय नजर क्यों नहीं आ रहे हैं कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ फील्ड में? बड़े नेताओं की एक साथ हम रैलियां नहीं देख रहे हैं, सभाएं नहीं देख रहे हैं, क्या वजह है? अरे ये मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा टेलीविजन देखते हैं या कौन सा टीवी देखते हैं। सारे के सारे बड़े नेता जमीन पर डटे हुए हैं और कार्यकर्ता जबरदस्त डटे हुए हैं। और जो उम्मीदवार की ये बात करते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवारों को तो खरीद कर बीजेपी में ले जा रहे हैं। जोबट में इन्होंने क्या करा? सुलोचना रावत कांग्रेस की उम्मीदवार थी, कांग्रेस की कैंडिडेट थी, उनको खरीद कर ले गए। इन्होंने पीपीपुर में क्या करा? इन्होंने क्या करा? इन्होंने जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था उसको खरीद कर ले गए। इनके पास कोई नेता नहीं बचा है, कोई बड़ा नेता नहीं बचा है। शिवराज सिंह चौहान एक ही कहानी को कब तक चलाओगे? शिवराज सिंह चौहान ने 22,000 घोषणा कर वैसे उनका करियर खत्म हो गया है। अब वापस से जिस आप पिता वही रात करोगे तो ना जनता आपको वोट देने वाली, ना युवा वोट देने वाला है, क्योंकि ये वही मध्य प्रदेश है। शिवराज सिंह जननायक है विक्रांत जी, आप शिवराज सिंह चौहान जैसे व्यक्ति ने ये बड़ी बात करी है। अभिलाष जी, ये बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, मैं पूरी जवाबदारी से कहने जा रहा हूँ कि ये पहले इनके प्रधानमंत्री बोलते हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, हम उनको पकड़े चलवाएंगे, उनको फिर रोजगार हम रोजगार करें। उसके बाद इनका जो मुख्यमंत्री है, इनके जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जोवट में आकर आदिवासी युवा तुम पढ़ो लिखो, तुम्हारी शराब की दुकान खुला हुआ, शर्म आना चाहिए। शराब की दुकान, ठीक है, एक मिनट विक्रांत जी, केपी त्रिपाठी जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं वो कट्टा चलाने की विक्रांत जी। सुनिए विक्रांत जी, एक बार अपना आरोप दोहरा दें जरा, जो आपने शराब को लेकर के आरोप लगाया है, प्लीज। शराब को लेकर ये मुख्यमंत्री का बिल्कुल नोटेड बयान है। उन्होंने जवोट में ये चीज बोली है कि युवा तुम पढ़ो लिखो, मैं तुम्हारी शराब की दुकान खुलाऊंगा। शर्म आना चाहिए अगर कोई मुख्यमंत्री किसी राज्य का इस तरह की बात करता है, युवाओं को शराब के दलदल में धकेलने की बात करता है। इस आरोप पर क्या कहेंगे आप त्रिपाठी जी, प्लीज? अरे इनके मुख्यमंत्री तो होम डिलीवरी की बात करते थे मिस्टर कमलनाथ जी, और वो तो जेब में लेकर चलते हैं बोतल ना। ठीक है, पर्सनली मुख्यमंत्री त्रिपाठी जी आरोप लगाने से पहले प्लीज सोचना चाहिए। कमलनाथ जी तो जानते नहीं शायद नहीं, त्रिपाठी जी पर्सनल नहीं होंगे, जेब में बोतल लेकर चलते हैं ना। ठीक है, वो पर्सनल सवालों से हम थोड़ा दूरी बनाते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं त्रिपाठी जी, बोला कि आपका ट्रीटमेंट कर देते हैं पेट दर्द हो तो। विक्रांत जी को बोलिए कि पर्सनल वो बात करने से पहले तो कथावाचक किया, फिर दूसरी बार पेट दर्द पे बात की। ठीक है, मैं बात करता हूं। अगला शिवराज सिंह जी के ऊपर, शिवराज सिंह जैसे लोकप्रिय नेता के ऊपर सवाल उठा ना, हम दोनों मेरे मेहमानों से मेरी दरख्वास्त है कि पर्सनल कमेंट ना करें। उन्होंने बोला है, मैंने थोड़ी ना बोला है। ना ठीक है, कोई बात बुरा मान गए ना, कोई बुरा मानने की बात नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा पर्सनल कमेंट से हम बचेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं त्रिपाठी जी, किस मुद्दे पर, क्या हम जाति पर, आदिवासियों पर, दलित पर, गुर्जरों पर भी चुनाव लड़ेंगे, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ विकास, महंगाई, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, पानी की सप्लाई, इन पर चुनाव लड़ने जा रही बीजेपी के मुद्दों में असल में है क्या, ये हम जानना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, और हमने विकास किया है। कांग्रेस पार्टी इसको जात के आधार पर बांटने का काम कर रही है, इनको संभल जाना चाहिए। गए हैं। ठीक है विक्रांत जी, अंतिम 20 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस के लिए कौन से बड़े मुद्दे हैं, और क्या आपको लगता है कि जातिवादी जो फैक्टर है जाति का, ये जाति फैक्टर बीजेपी के फेवर में जा सकता है जिस तरह से बीजेपी फैसले ले रही है? मैं एक चीज बोलूंगा, ये कितना भी कर लें, जातियों में बांटने की कोशिश कर ले, पर जनता जब भूखा पेट होता है ना, वो किसी को नहीं जानता है। आज जनता का पेट भूखा है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है, लोग मर रहे हैं और ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों को चोरी पर उतरना पड़ रहा है। ये जो मुद्दे हैं ना, जो अपने परिवार का वो पेट नहीं भर पा रहे हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, उनकी दवाई नहीं खरीद पा रहे हैं, ये जो मुद्दा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और जब चुनाव के परिणाम चारों सीटें जीतने जा रहे हैं, 2 तारीख को पता चल जाएगा। 2 तारीख को धनतेरस पर किसकी दिवाली होगी ये देखेंगे। बुलाइएगा और फिर ये स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। विकास को जनता ने वोट दिया है, इनसे बोलिए 2 तारीख को डिबेट करेंगे हम। गुड़िया जी, त्रिपाठी जी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, आप दोनों को शुभकामनाएं हैं। बीजेपी कांग्रेस को, जनता की अदालत में जाइए, जनता जिसे चाहे उसकी दिवाली धनतेरस पर मना देगी। अब चाहे वो आदिवासी, दलित, गुर्जर के नाम पर जिताए
या फिर विकास के नाम पर जिताए या फिर अपनी भावनाओं को छुपा करके किसी और वजह से जिताए, लेकिन लोकतंत्र में जीत और हार के मायने होते हैं। और अगर जीत और हार के लोकतंत्र में मायने हैं तो भले ही कोई स्वीकार करे ना करे, जातियों का फैक्टर और तमाम समीकरण भी मायने रखते हैं। स्वीकार भले ही इसे किया नहीं जाता, पर ये मायने तो रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका केपी त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत शुक्रिया आपका विक्रांत भूरिया जी हमारे साथ बात अपनी रखने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। तुरंत हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।